हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से जीएस बाई नीरज सर में। दोस्तों, आज हम लोग मॉडल सेट सॉल्व करेंगे साइंस के। ठीक है, साइंस के लगभग 100+ क्वेश्चंस होंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी और साथ ही साथ रेलवे के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। रेलवे में जेई का हो गया। अदर्स की बात करते हैं तो एसएससी का एग्ज़ाम लगे हुआ है। स्टेट्स में कई एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे लोअर सबऑर्डिनेट का हो गया या फिर 2016 आरओ का एग्ज़ाम हो गया। साथ ही साथ कई नई वैकेंसियां हैं जिसमें साइंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो क्यों ना आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट सॉल्व कर लें। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये आंवला से प्राप्त होता है विटामिन सी। ठीक है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार जो द्रव्य हैं उसको बाहर निकालता है गुर्दा ही। ठीक है, गुर्दा मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, इसे रेटिनाल भी कहते हैं, रेटिनाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइजोबोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइजोबोम को हम लोग तना के नाम से भी जानते हैं। तना पादप जो पौधा है उसका तना रूप है राइजोबोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक का टीका किसने बनाया था या इसके आविष्कारक कौन है? तो चेचक के टीके के आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर साहब। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किया था। शरीर में अगर कुल हड्डियों की संख्या, यहाँ मानव शरीर की बात की जा रही है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ये 206 होती है, 206। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, यानी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। हर एक मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी है। और रेलवे ग्रुप डी में लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक रेजिन है, इसके कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो ये प्रोटीन का एक यौगिक है हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 120 दिन होता है। रेड ब्लड कार्पल्स का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो रुधिर का थक्का यानी क्लॉटिंग करने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो तरल भाग है यानी पानी वाला भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा। और इस समय कोविड-19 का कहर चल रहा है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा लाभकारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो सर्वदाता ओ है, जबकि सर्वग्राही AB समूह है। ठीक है, AB समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त का कार्य होता है यकृत में। ठीक है, यकृत में पित्त उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 120/80। 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो है वृक्क यानी किडनी। किडनी जो है रक्त में से जो अशुद्ध पदार्थ हैं यानी अशुद्धियां हैं उसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो तंत्रिका कोशिका है, यानी तंत्रिका तंत्र है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो ये कुत्ते के काटने से संबंधित है। इसके डर, कुत्ते के काटने के डर को हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक, वायरोलॉजी क्या होता है? तो विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन है, ध्यान रखना है, कई बार वनडे इंट्रेंस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का थक्का नहीं जमता है, तो जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होगा यानी जो प्राणी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा उसमें खून का क्लॉटिंग नहीं होता है, थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ट्रोकोमा एक ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित हैं? तो ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग हैं ये आँख से संबंधित हैं, बराबर दिखाई नहीं दे पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये मलेरिया रोग का परजीवी है, ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? किसका प्रतिकण? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन।
नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो मूली से गाजर, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद जो हैं ये जड़ों के रूपांतरित भाग हैं। जड़ों के रूपांतरित भाग को हम लोग मूली, गाजर और शकरकंद कहते हैं, शकरकंद, ठीक है। तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो तने का जो रूपांतरित उदाहरण है वो है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक, प्याज जो है ये तने के रूप में पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आलू किस श्रेणी में आता है, तो ये तने की श्रेणी में आता है, कंद की श्रेणी में, ठीक है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा लौह की मात्रा पाई जाती है। स्वस्थ शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? तो शरीर का जो टोटल वेट है उसका 7% होता है, यानी 5 से 6 लीटर, ठीक है। सामान्यतः 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त पाया जाता है। शरीर का 7% भाग होता है शरीर का, ठीक है, 7%, वजन का 7% भाग। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित हो पाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित हो पाती है। नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कायकों का अध्ययन यानी कवकों, फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ी यानी 46। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जिसमें 23 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो ये अग्नाशय में बनती है, अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो है ये मस्तिष्क में पाई जाएगी, मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क, खोपड़ी में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वर्णांतता, जिसमें हम लोग लाल और हरा नहीं पहचान पाते, और दूसरा है हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यह थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं, तो ये गिल्स के द्वारा यानी फेफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। बगल में जो गिल्स होती हैं उसके थ्रू सांस ले पाती हैं मछलियाँ। विटामिन ए का बढ़िया स्रोत कौन सा है यानी सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है, HCl, ठीक है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो ये लाइकेन में पाए जाते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल पाए जाते हैं लाइकेन में, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 10 बार रिपीट हुआ है, टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है लार में, ठीक है, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है, Fe पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये छोटी आंत में प्रोटीन पचता है, छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट, भोपाल गैस कांड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1984 में हुआ था गैस रिसाव। कौन सा गैस? तो मिसाइल आइसोसाइनेट, मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। यहाँ लगभग 184 प्लस लोग मरे थे, ठीक है। 1984 की घटना है भोपाल गैस कांड, ठीक है। मिसाइल आइसोसाइनेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। काला हरा तथा काला शीशा कहते हैं, सॉरी, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो जो कार्बोनेडो है उसे हम लोग काला हीरा कहते हैं, जबकि काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट जो पेंसिलों के अंदर भरी रहती है उसे हम लोग काला शीशा कहते हैं, जबकि कार्बोनेडो को हम लोग काला हीरा कहते हैं, काला हीरा, ठीक है। शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टपीज है, ये कान की हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन सा है? तो एड्रिनल हार्मोन्स है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो लाल रंग के जो प्रकाश हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। आत्महत्या की थैली का नाम किसमें है? तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या क्या है? तो ब्यूटेन प्रोटेन गैसों का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है, LPG है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है? तो ये राइबोसोम है, राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है। DNA और RNA का क्या है? तो ये न्यूक्लियक अम्ल है, ध्यान रखना है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन कहा जा सकता है, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जा सकता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जा सकता है, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? तो ये पुरुषों के क्रोमोसोम से निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम्स में निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639, जबकि हड्डियों की संख्या 206 है, ठीक है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो ये एनिमल है, ठीक है, एनामिल, एनामिल जिसे कहते हैं, शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं, 8 अस्थियाँ, ठीक है। 8 हड्डी होती है
खोपड़ी में जीवन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति, तो ये जीवन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो हरगोविंद खुराना है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया है, बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष जीन संगठन होता है तो एक्स वाई के क्रम में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो ये जल से मिलता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मिलता है वो जल से ही मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मधुमेह रोग होता है तो ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधे में जो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी अंग है वो पत्ती है। ठीक है। ब्रांकाइटिस एक रोग है, ये कृत्रिम हृदय का एक रोग है, ब्रांकाइटिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम्स पाता है, तो अगर पिता से अपने क्रोमोजोम्स पाएगा, लड़का है तो ये 22 + Y जोड़ी पाएगा। ठीक है, 22 जोड़ी प्लस Y गुणसूत्र पाएगा, तब वो लड़का कहलाने योग्य होगा अपने पिता से। ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे हम लोग, लगभग 100 प्रश्न थे, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।